हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू नितिशाज एजुकेशन। एनी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर ऑफ इट सो हैपन, दैट इज ट्रेजर विद इन। और ये जो चैप्टर है वो स्पेशली इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट द पोटेंशियल। ये पोटेंशियल के पोटेंशियल को कंसिडर करके या फिर इंटरेस्ट को कंसिडर करके ये चैप्टर हमें दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल स्टोरी है। जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और उनको उनका इंटरव्यू लेने आए हैं मिस बेला राजा। तो हम ये जो चैप्टर चालू करें उसके पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर्स नेम इज द ट्रेजर विद इन। ठीक है, अब ये ट्रेजर विद इन क्या है, मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत ब्यूटीफुल टाइटल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें जो बनना है, हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं अगर हम अगर हमारे अंदर वो डेडिकेशन हो, अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो डेफिनेटली हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं फॉर श्योर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस पॉइंट्स में हमें दिया गया है कि दो कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर जो रियल कैरेक्टर है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो एक वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट, यानी एक आर्किटेक्ट है। ये बहुत नामचीन इंसान है। और मिस बेला राजा जो एडिटर ऑफ स्पर्श है, अ न्यूज़लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बैंगलोर, यहाँ के वो एडिटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस बेला राजा इंटरव्यू लेने आए हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का। और कहीं ना कहीं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से अपना इंटरव्यू देते हैं, वो सारी बातें शेयर करते हैं जो उनके साथ उनके बचपन में हुई थी। उनकी स्कूल लाइफ कैसी थी, उनकी कॉलेज लाइफ कैसी थी, किस तरीके से वो इस लाइन में आए, आर्किटेक्चर फील्ड में आए, ये सारी बातें हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो हमें पार्ट 1 में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जब वो बच्चे थे तब वहाँ पे इनिशियली उनको पढ़ना फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड तक उनको अच्छा लगता था, लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड के बाद उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया था। इनफैक्ट उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी और कहीं ना कहीं गेम्स में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, चलो मैथ्स उनके लिए एक बहुत मतलब कहीं ना कहीं उनको शिवर्स देते थे। मैथ्स से उनको बहुत डर लगता था, मैथ्स उनका बहुत वीक सब्जेक्ट था। ठीक है, और प्रिंसिपल ने एक बार कुछ ऐसा कहा उनको कि कहीं ना कहीं वो बात उनके दिल में, उनके जहन में आ गई। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड क्या है ये सब। सो जहाँ जहाँ ये HC लिखा है वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, जहाँ जहाँ ये BR लिखा है वो बेला राजा है। ओके, सो आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ over the last 4 to 5 years it seems to have disappeared। तो यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि लास्ट 5 years से मुझे वो सपने नहीं आ रहे, नाइटमेयर्स नहीं आ रहे, लेकिन 5 years के पहले तक मुझे हर रोज़ वो नाइटमेयर्स आते थे। नाइटमेयर्स किसके बारे में? मैथ्स के बारे में, कि उनको एग्ज़ाम अपीयर करने जाना है, उनको कुछ आता नहीं है, ये सारे नाइटमेयर्स उनको आते थे। इट वॉज अ पास्ट, बट अब लास्ट 5 years से उनको वो नाइटमेयर नहीं आ रहे। तो बेला राजा ने पूछा, कौन से नाइटमेयर के बारे में आप बात कर रहे हो? व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैड डिसअपीयर्ड नाउ? ऐसे तो कौन से नाइटमेयर है जो आपको आते थे और अचानक से वो बंद क्यों हो गए? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज्ड टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। अब ये नाइटमेयर थे कि मुझे मैथ्स एग्जाम अपीयर करने जाना है, कहीं ना कहीं मैथ्स की एग्जाम देनी है, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा। आई डोंट नो नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटली या फिर प्रैक्टिकली लॉजिकली मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना है, अब मुझे कॉलेज नहीं जाना है, अब मुझे एग्जाम नहीं देनी है। तो शायद इसीलिए लास्ट 5 years से मुझे कोई सपने नहीं आ रहे, कोई नाइटमेयर्स नहीं आ रहे। ठीक है, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मुझे बुरे सपने आने लगे या आए, क्योंकि मैं मेरे लाइफ में इतना बिजी हूँ कि अगर हम रियलिटी की बात करें तो ना तो मुझे कोई स्कूल कॉलेज में जाना है, और अगर हम बात करें कि भाई उनकी जो रियल लाइफ है उसमें इतना वो बिजी है, उनका शेड्यूल इतना हेक्टिक है कि कहीं ना कहीं नाइटमेयर्स आने के लिए भी कोई जगह नहीं है उनके लिए। ठीक है, चलो
फिर वह बिला राजा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। चलो आपके बारे में, आपके स्कूल मेमोरीज के बारे में कुछ बताइए, ठीक है। आपका क्या इंटरेस्ट था, आपके फ्रेंड्स कौन थे, कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आज भी आपको याद है स्कूल मेमोरीज के बारे में। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, जब मैं फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में था तब मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, ठीक है। इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया मेरा पढ़ाई से मन उठ गया और फिर मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ गेम्स में था। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन द अदर्स। ठीक है, मुझे अब जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। मुझे गेम्स, फिर रनिंग अराउंड, फिर प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स, दूसरों पे प्रैंक्स करना, दूसरों पे हंसना, दूसरों पे जोक्स पास करना, कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीज़ें पसंद थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, जब जब एग्जाम आती थी, क्योंकि मुझे एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, इसके लिए मैं एग्जाम्स में कॉपी करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। अब जो जो चीज़ें टीचर्स क्लास में सिखाते थे मुझे कुछ याद नहीं रहता था, इसके लिए ही मैं कहीं ना कहीं चिट्स बनाता था, मैं कॉपी करता था, ठीक है। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन ये तो कुछ टाइम तक चलता रहा, कॉपी करके पास होना, ठीक है। लेकिन एक बार प्रिंसिपल ने आके मुझसे ऐसा कुछ कहा कि वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिट हो गया, मेरे जहन में फिट हो गया। एंड क्या था वो? When I approached my 11th standard, 11th standard की अब बात कर रहे, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पे एक कंटिन्यू रूटीन यही था कि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, कहीं ना कहीं वो कॉपी करते थे, जिस तरीके से भी जैसे तैसे वो पास हो जाते थे। तो जब वो 11th स्टैंडर्ड में आए तब प्रिंसिपल ने आके उनको कुछ कहा। क्या कहा? लुक योर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम द डे वन। अब प्रिंसिपल ने कहा कि देख बेटा, मैं तुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से जानती हूँ, यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड। आप स्टूडेंट बहुत अच्छे हो लेकिन आपने पढ़ाई कभी की ही नहीं, ठीक है। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक आपका ध्यान रखा है। क्यों? I can now I can no longer take care of you, so you do it yourself. अब मैं यहाँ से आपका ध्यान नहीं रख सकता, तो कहीं ना कहीं आपको आपका ध्यान खुद रखना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. अब जो ये प्रिंसिपल है उन्होंने 5 मिनट तक बात की हफीज कॉन्ट्रैक्टर से। You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. तो प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर से कि तेरी मम्मी ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तेरे फादर रही है, तेरी स्कूल की फीस भरी है, और बदले में तूने क्या किया? तूने सिर्फ गेम्स गेम्स गेम्स, प्लेइंग प्रैंक्स, प्लेइंग जोक्स, बस यहाँ पे तूने अपनी लाइफ गुजार दी है। अब कहीं ना कहीं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू तेरी मम्मी के लिए कुछ करे, राइट। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेशन एंड स्टडी। अब तुझे पढ़ना होगा, अपने माता के लिए पढ़ना होगा, तुझे कुछ बनना होगा, ठीक है। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मेनी ईयर्स। अब वो कहते हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छे स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, वो सीनियर चैंपियंस भी रह चुके हैं बहुत सालों तक। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, वो क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, वो कहते हैं कि वो सारी गेम खेलते थे। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन द फील्ड। लेकिन जिस दिन प्रिंसिपल ने ये बात की, उस दिन कहीं ना कहीं उन्होंने कोई स्पोर्ट नहीं खेला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें उनको लग गई थी, ठीक है। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। अब उस दिन से उनका सिर्फ एक ही काम था, वो पढ़ते थे, प्रे करते थे। सो आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। प्रेयर, ईटिंग एंड स्टडीज, ये तीन चीजें उनके दिमाग में बैठ गई थी। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। यूजुअली तो वो इनिशियली वो क्या करते थे, कॉपी करके पास होते थे। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। उनको ये रियलाइज भी हो गया कि एक बार ये SSC मतलब जो 10th स्टैंडर्ड है वहां पे वो कॉपी नहीं कर सकते। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में उनको जब 50% आए, My principal said, son, consider yourself as having got a distinction. तो यहाँ पे कहते हैं कि ये कंसिडर करो कि आपको एक डिस्टिंक्शन मिल गया है, ठीक है। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। फिर हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं वो बिला राजा से कि बस यही मेरी मेमोरीज है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। सी, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, आई कैन रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली।
वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी चीजें की है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सारी चीजें याद नहीं रहती, एंड दैट इज द रीजन कि आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट ऑल दोज थिंग्स. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. मुझे कोई भी चीज को अगर याद करना हो तो मुझे उसे एक फोटोग्राफ की तरह मुझे उसे विजन करना होता है, विजुअलाइज करना होता है, तब जाके मुझे वो सारी बातें याद आती है. ठीक है, आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ. आई रीड बुक एंड आई रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ. मैं जब बुक्स भी रीड करता हूं तो मैं उसे एज अ फोटोग्राफ विजनाइज करता हूं, तब जाके मुझे सारी बातें याद रहती है, बट नॉट थ्रू माई माइंड. बट यहाँ पे मैं कोई भी चीज को ग्रास्पिंग नहीं कर सकता हूं. ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स. मेरे लिए मैं ऐसा ही हूं. ठीक है, तो फिर बिला राजा कहते हैं व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर इन डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील. जब आप स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते थे, आपकी पढ़ाई में आप अच्छा नहीं करते थे, तो क्या टीचर्स आपको पनिश करते थे और आपको कैसी फीलिंग आती थी. तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि एक डेली रूटीन हो गया था मेरे लिए. आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक. हर वीक मुझे मेरी टीचर मारती थी. ठीक है, कैनिंग मतलब मारना, मतलब स्केल से मुझे टीचर हर वीक मारती थी. वो एक डेली रूटीन हो गया था एंड आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने वाली, मुझे टीचर मारने वाली है. ठीक है, तो मुझे गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था. फिर बिला राजा पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इंक्योर्ड द wrath ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड. जब आपको पता था कि आपने होमवर्क नहीं किया है, जब आपको पता होता था कि टीचर आपको मारने वाली है, आपको गुस्सा करने वाली है, आपको पनिश करने वाली है, आपको क्या फील होता था उस वक्त. बिला राजा ने एक क्वेश्चन पूछा तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर का स्टेट ऑफ माइंड जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू. बस मतलब बस कुछ नहीं, खाली हाथ आगे करो, टीचर मारेगी, बात खत्म. इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले. नो डाउट दुखता था, पेन होता था, लेकिन फिर मैं वो भूल जाता था क्योंकि मुझे खेलने जाना होता था. तो फिर वो कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन. क्या आपको डर नहीं लगा, आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई, आपको थ्रेटन फील नहीं हुआ. हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग. उनका पूरा ध्यान जब वो स्कूल में थे तो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में ही था. मतलब ये सारी चीज़ों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि टीचर मार रही है या टीचर से डर लगेगा या टीचर क्या करेगी नेक्स्ट स्टेप, उनका कोई डर नहीं था. आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. आई वॉज ऑलमोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स. मुझे प्रैंक्स बहुत पसंद थे. मैं लोगों पे प्रैंक्स करता था, मैं जोक्स पास करता था. ठीक है, वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन. एक ऐसा दिन में मुझे याद है कि जहां पे मुझे नहीं पढ़ना था, इसके लिए मैंने दूसरों को डिस्ट्रैक्ट किया. ठीक है, फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस. मैंने डिस्ट्रैक्ट किस तरीके से किया, मैंने पूरा 1 घंटा हमने चोर पुलिस खेला. ठीक है, एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टाउन टू सी अ मूवी. हर सैटरडे हमें मूवी के लिए परमिशन मिलती थी. ठीक है, टाउन जाके मूवी देखना. सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे मैं लंच लेके नहीं आता था, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के पास से 40-50 स्टूडेंट्स के पास से मैं कलेक्ट करता था, मैं मनी कलेक्ट करता था एंड रन एंड बाय द टिकट्स. जो भी पैसा आया उससे मैं टिकट्स बाय करता था. ठीक है, ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट. और टिकट के पैसे के ऊपर बहुत सारे पैसे बच जाते थे तो रिटर्न होते वक्त मैं आराम से पेट भर के खाना खाता था. ठीक है, आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग. मैं हमारे गैंग का लीडर हुआ करता था. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटेजीज. हम अलग अलग गैंग के साथ फाइटिंग भी करते थे, गुंडागिरी भी करते थे. तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम लोग इंप्लीमेंट करते थे कि किस तरीके से उनको हराना है, किस तरीके से उनको मारना है एंड ऑल दैट. ठीक है, जो यूजुअली हम स्कूल्स में लोग करते हैं, बट बिकॉज हम मेच्योर नहीं होते तो यूजुअली आजकल के जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी रखते हैं. ठीक है, विच इज रॉन्ग एब्सोल्युटली. We would have gang fights and plan strategies. These things used to interest me more than any academics. कोई भी academics से ज़्यादा इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. गुंडागिरी करना, गैंग मेंबर एंड ऑल दैट, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड वो थे जब वो स्कूल में थे. ठीक है, चलो आगे बढ़े. स्टूडेंट्स यूज्ड टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर. अब जो स्टूडेंट्स जो होते थे वो मेरी बुक यूज करते थे क्योंकि पूरे साल मैं बुक को खोलता ही नहीं था, तो वो बुक नए की नहीं होती थी. Because they were almost brand new, I probably opened them one day before exam. मैं उन सारी बुक्स को कब खोलता था, एग्जाम के 1 दिन पहले. ठीक है, और इसीलिए मेरी बुक्स दूसरों को काम आती थी. ठीक है, चलो लेट्स गो विद द पार्ट 2.
अब नेक्स्ट पार्ट में वो बेला राजा पूछते हैं हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब वो पूछते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे आए। रियलिटी में जब आप बड़े हुए तो ये आर्किटेक्चर ही फील्ड ही क्यों आपको इंटरेस्ट हुई। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन द कॉलेज फॉर द आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वाज अलाउड टू एंटर। अब कॉलेज में 80-85% के नीचे तो डेफिनेटली किसी को परमिशन मिलती नहीं थी, किसी को एंट्री मिलती नहीं थी। आई हैड ओनली 50%, मुझे तो सिर्फ 50% मिले थे। ठीक है, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी थी। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, मुझे एडमिशन लेटर भी मिल गया था आर्मी से, मतलब मेरी एडमिशन भी हो गई थी। बट कहीं ना कहीं मेरी आंटी ने वो लेटर फाड़ दिया क्योंकि मेरी आंटी नहीं चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊं। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। तो जब आर्मी के लिए मुझे परमिशन नहीं मिली तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा। माई मदर से डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। तब मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, आपको पुलिस फोर्स भी ज्वाइन नहीं करना है, आपको अपना ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट करना है। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। बॉम्बे में बहुत बड़ी कॉलेज है जय हिंद कॉलेज, तो उन्होंने उस कॉलेज में जाके वहां पे एडमिशन ली। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। अब इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो फ्रेंच या तो वो जर्मन, इन दो में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते थे। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, नो डाउट 7 साल तक वो फ्रेंच पढ़े थे। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, बिकॉज पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो फ्रेंच के 7 words भी उनको आते नहीं थे 7 साल फ्रेंच पढ़ने के बावजूद। सो आई टुक जर्मन, इसीलिए मैंने जर्मन सब्जेक्ट को प्रेफर किया। देन माई जर्मन टीचर डाइड। अब जैसे ही मैंने जर्मन सब्जेक्ट को प्रेफर किया तो मेरी जो जर्मन टीचर थी वो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो गई, मर गए वो। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। अब कॉलेज से एक अनाउंसमेंट आया कि या तो मैं कॉलेज चेंज कर लूं या तो मैं फ्रेंच को प्रेफर करूं। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब मुझे अलग डिफरेंट कॉलेज में कौन एडमिशन देगा, और सिर्फ 50% है मेरा। सो आई हैड गॉट द एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। यहाँ पे भी जय हिंद कॉलेज में भी इन्फ्लुएंस से उनको एडमिशन मिला था। ठीक है, सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। अब उन्होंने उस वक्त डिसाइड किया कि ठीक है मैं फ्रेंच ले लूंगा और मैं फ्रेंच पढ़ूंगा। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कजिन, मैं अपने कजिन बहन से ये पढ़ता था फ्रेंच। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। अब जो मेरी कजिन बहन है उनका जो हस्बैंड थे वो आर्किटेक्ट थे। सो आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो मैं हर रोज मेरी कजिन बहन के, मतलब मेरी कजिन बहन के जो हस्बैंड है उनकी ऑफिस में, जहाँ पे वो मेरी कजिन बहन है वो उनको हेल्प करती थी, तो मैं उनके पास जाता था, मेरी कजिन बहन के पास, और मेरी कजिन बहन मुझे फ्रेंच पढ़ाते थे। कहाँ पे? कजिन के जो हस्बैंड है वो उन लोग दोनों ऑफिस में ही होते थे, तो मैं मेरी कजिन बहन के पास जाता था उनके ऑफिस में और मुझे वो फ्रेंच वहाँ पे पढ़ाते थे। तो बेला राजा कहते हैं वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्ट। तो बेला राजा पूछते अच्छा बिकॉज आपके कजिन बहन के जो हस्बैंड है वो आर्किटेक्ट है इसीलिए आपने चूज किया कि आपको एक आर्किटेक्चर बनना है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि कहीं ना कहीं वो उनका इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वो इस फील्ड में आ गए। क्या हुआ? लेट्स सी। Actually, it all happened quite by chance. In the architect's office, I saw somebody drawing a window detail. अब वहाँ पे जब मैं आर्किटेक्चर के ऑफिस में गया था फ्रेंच सीखने मेरी कजिन बहन के पास, तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे एक विंडो ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब आर्किटेक्चर में जो एक रॉ फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना होता है तो वो कहीं ना कहीं एक विंडो को ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्रॉइंग। यहाँ पे एक एडवांस ड्राइंग होती है, यानी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आपको एक ड्राइंग करनी होती है। तो आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। जब मैंने वो ड्राइंग देखी तो मैंने कहा कि भाई आपका ड्राइंग तो रॉन्ग है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। वो कहते हैं कि आपने जो विंडो को ड्रॉ किया है वो खुलेगी ही नहीं। ठीक है, रियलिटी में। ही देन हैड अ बेट विथ मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। अब उसने मुझसे बेट भी लगाई थी और बाद में पता चला कि सच में वो ड्राइंग कहीं ना कहीं रॉन्ग थी। अगर रियलिटी में उसको इंप्लीमेंट कर देते तो वो विंडो खुलती ही नहीं। माई कजिन्स हस्बैंड एंड वॉज सरप्राइज। अब मेरी जो बहन है, मेरी जो कजिन थी, उसके हस्बैंड एकदम सरप्राइज हो गए कि ये इस इंसान को इतना एक्यूरेसी, इतना एक्यूरेट आंसर उसने कैसे दिया। तो ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स व्हिच आई इमीडिएटली डिड। तब मेरी कजिन बहन के हस्बैंड ने मुझे कहा कि कुछ चीज़ें मुझे ड्रॉ करने के लिए कहा और मैंने वो चीज़ को ड्रॉ किया। ही एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग
ही आस्क्ड मी टू डिजाइन अ हाउस एंड आई डिजाइन हाउस। फिर उसने मुझे कहा कि आप एक हाउस को डिजाइन करो, मैंने हाउस को भी डिजाइन किया। और उसके बाद मेरी कजिन के हस्बैंड ने मुझे कहा आप सब छोड़ दो और इस फील्ड में आ जाओ। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्ट। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम लोग उस टाइम में हमारे प्रिंसिपल को मिलने गए, कॉलेज के प्रिंसिपल को। द प्रिंसिपल वार्नड मी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। प्रिंसिपल ने कहा कि मैं आपको परमिशन दूंगा लेकिन आपको अच्छा परफॉर्मेंस लाना होगा, ठीक है, वरना मैं आपको ज्वाइन करने नहीं दूंगा ये आर्किटेक्ट की ऑफिस। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। बस और आगे क्या था, मुझे A+ मिला मेरे एंट्रेंस एग्जाम में, अच्छा परफॉर्म किया, बस वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सारी चीजें, मैं सब कुछ विजनाइज कर सकता था। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वाज बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक। ठीक है, ये सेक्शन क्या होता है वो मुझे नहीं पता था, लेकिन किस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करना है वो मुझे पता था। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। मुझे फर्स्ट क्लास आया, सब बच्चों के बीच में मैं फर्स्ट आया। बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। ये सारी अंडरस्टैंडिंग मैंने स्कूल में जो जो चीज की है, मुझे बचपन में ड्राइंग में इंटरेस्ट था, मैंने जो प्रैंक्स किए हैं, मैंने जो मस्ती की है, बस इसी वजह से, और जो मुझे रियलाइजेशन हुआ प्रिंसिपल ने जो आके मुझे कहा, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट है ये। आई हैड अ फ्रेंड कॉल बेहरान देविका। तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी था जिसका नाम था बेहरान देविका। वी यूज्ड टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनेशन। अब हम लोग पेंटिंग करते थे और इसमें हम लोग कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स रखते थे कि भाई फोर्ट्स बनाना है, बंदूकें बनानी है, आर्म्स एम्यूनेशंस मतलब यूजुअली गन्स एंड स्वॉर्ड्स एंड ऑल दैट। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। हम कहीं ना कहीं जितने भी लोग ये पेंटिंग करते थे एकदम डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। In school, when I was in the second or the third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches. जब मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था तब जो हमारी ड्राइंग टीचर थी मिसेस गुप्ता, उन्होंने मेरा ड्राइंग देखा और कहा कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है। She saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good. मतलब कहीं ना कहीं टॉन भी मारा कि आप तो ऐसे तो हो तो यूजलेस, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आपका जो पेंटिंग है वो बहुत अच्छा है। मिसेस गुप्ता ने कहा था When you grow up, you become an architect। और उन्होंने मुझे उस टाइम में सजेस्ट भी किया था कि जब आप बड़े हो जाओगे तो कुछ मत करना, आर्किटेक्ट बन जाना, ठीक है। तब लेकिन बिकॉज हफीज कॉन्ट्रैक्टर उस वक्त थर्ड स्टैंडर्ड में थे तो उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया था। When you grow up, you become an architect। I did not know at that time, but she was right। Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her। जब मैं रियलिटी में आर्किटेक्ट बना तब मैं अपने ड्राइंग टीचर को जाके मिला और उनको कहा कि आपने जो कहा था वो सच हुआ, ठीक है। फिर वो कहते हैं व्हाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप अप और कुड नॉट डील विद द क्यूरिकुलम। अब वो बेला राजा पूछते हैं कि आपको स्टडीज क्यों पसंद नहीं थी, आप कोप अप क्यों नहीं कर पाते थे, क्या क्यूरिकुलम हार्ड था, क्या आपको लगा कि आप कोप अप नहीं कर पाओगे, क्यों। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मुझे लैंग्वेजेस पसंद नहीं थी, ठीक है। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विथ, साइंस ज्योग्राफी तो ठीक थे, वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद भी थे, लेकिन मैथ्स मेरा बहुत खराब था, बहुत वीक सब्जेक्ट था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे मैथ्स में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा था सिर्फ नाम के लिए, ठीक है। वट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। आज जो भी मेरे टीचर्स सिखाते थे स्कूल में, मैं 2 दिन के बाद वो भूल जाता था। I would not bother because there was no application of mine there, but to begin with कोई application था ही नहीं, मतलब कुछ सेट ही नहीं था, कुछ दिमाग में जाता ही नहीं था। So बेला राजा पूछते हैं did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी सिखाते थे टीचर्स आपको स्कूल में वो बोरिंग था, या फिर जो वो सिखाने आए हैं वो कंसेप्ट अगर आपको मालूम हो तो बाकी का लेक्चर्स आपको बोरिंग लगते थे, ऐसा कुछ था। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम एवरी डे टू डे जीते थे, राइट। Nowadays there are so many tests, आजकल के जमाने में तो बहुत सारी टेस्ट है। Back then whenever we had tests we used to just copy। जब हमारे जमाने में टेस्ट हुआ करती थी हम तो कॉपी करते थे। The teachers thought that we had done our work।
टीचर्स को लगता था कि हमने हमारा काम किया है, लेकिन रियलिटी में हम कॉपी करते थे। तो बिला राजा कहते हैं देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? अब वो कहते हैं कि देयर इज अ कंटेंशन दैट द गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, यानी कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग वीक होते हैं, तो क्या मानना है आपका? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माय क्लास। अगर आप हमारे क्लास में से किसी स्टूडेंट्स की बात करोगे, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। तो ये जरूरी नहीं है कि जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो रियल लाइफ में भी सॉरी वो रियल लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जो स्कूल में वीक होते हैं या जो बैक बेंचेस होते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में भी लूजर्स ही होंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट कि भाई हर एक बच्चे में एक अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं जो हमारे स्कूल में जो स्कॉलर्स थे आज वो ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं बिला राजा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। बिला राजा भी यही कहते हैं मैं बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में आया हूं कि जहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है, और वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में जो टॉपर्स थे आज वो ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। हमने जो स्कूल में जो लाइफ स्पेंड की है, हमने जो हर एक चीज को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, इसकी वजह से ही हम कहीं ना कहीं आज रियल लाइफ को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माय ओन, ठीक है, मैंने ज्यादा सीखा है करने से, मतलब जो टीचर आके सिखाते थे उससे ज्यादा जो हमने रियलिटी में जो एक्सपीरियंसेस हुए या जो भी चीजें हमने की है उससे कहीं ना कहीं व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, एकेडमिक्स से जो सिखाया है वो तो काम आता ही है कहीं ना कहीं कभी ना कभी, लेकिन जो हमने जो सीखा है, हमने जो रियल एक्सपीरियंसेस किए हैं उससे ज्यादा वो ज्यादा इम्पैक्ट किया है मेरे लाइफ में। वो फिर बिला राजा कहते हैं दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। वो कहते हैं कि क्योंकि वो पर्सनैलिटी और वो स्किल्स है, इसके लिए यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू आर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड। यानी आपको जो करना था वो आपने किया है, रोकने टोकने वाला कोई था नहीं, ठीक है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। तो मतलब जब बारिश होती थी और जब स्कूल में लेक्चर्स चलते थे तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर बाहर खिड़की के बाहर देखते थे और उनके दिमाग में एक विजन आता था कि मैं कैसे यहाँ पे एक डैम बना के इस फ्लोइंग वाटर को रोक सकता हूँ। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, मतलब ये डैम पानी कितना कंट्रोल कर पाएगी, ये सारी चीजें उनको विजनाइज होती थी, ठीक है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर दैट डे, बस उस दिन के लिए मेरा ये इंटरेस्ट था। फिर अगेन नेक्स्ट डे न्यू इंटरेस्ट। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. यानी ये सब मस्ती वो करते थे कि जब स्टूडेंट्स का जो बटन होता था वो गुम जाता था खेलते वक्त या फाइटिंग करते वक्त, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk. कहीं ना कहीं चौक में से, यानी ये सारी सब अलग अलग मस्ती वो करते थे, ब्लेड से वो चौक को कट करते थे बटन की साइज का। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, क्योंकि उस टाइम में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट थी स्कूल में। तो अगर आपका बटन टूट गया हो तो कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो उनके दिमाग में क्या आता था कि वो एक ब्लेड लेते थे, चौक में से बटन के साइज का चौक को कट करते थे और कहीं ना कहीं वो टेम्पररी वहां पे लगा देते थे, ठीक है। सो बिला राजा पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी द स्टूडेंट्स वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। यानी अगर आपको डिनर चाहिए, भर पेट खाना चाहिए, तो आपका जो ड्रेस कोड है, जो आपका कॉस्ट्यूम है वो सही होना चाहिए, ठीक है। एक बार खाना मिल गया उसके बाद जो करना है वो आप कर सकते थे। सो बिला राजा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। चलो अब रियलिटी की बात करते हैं। बिला राजा पूछते हैं तो अगर आपके क्लाइंट को आपको कोई भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना हो, उनके दिमाग में ये बात बिठानी हो, तो आप क्या करते हो। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, पहले तो मैं क्लाइंट को देखता हूं
या उसके कपड़ों को देखता हूँ, वो किस तरीके से बात करते वो सोचता हूँ, समझता हूँ, वो किस तरीके से प्रोनाउंस करते वो मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ, एंड द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। वो क्या खाता है, किस तरीके से उठता है, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से कपड़े पहनता है, और उसके पर मैं उसको जज करता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और मैं उस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि सामने वाले को वो चीज कंफर्टेबल लगे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली, मैं ऑन दी स्पॉट स्केच करके उनको देता हूं, ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, ऑन दी स्पॉट स्पॉन्टेनियसली, जो भी दिमाग में आया मैं उनके हिसाब से, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं ड्रॉ करके उनको देता हूं। I sketch very spontaneously on a paper on that spot. That paper I give to my people in the office. अब जो भी चीज मैं स्केच करता हूं मैं अपने ऑफिस में अपने लोगों को देता हूं। फिर बिला राजा पूछते यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या वो आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट होता है? ठीक है, बहुत सारे लोग को होता है कि कहीं ना कहीं उनका वो इंस्टिंक्ट होता है कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा इंस्टिंक्ट होता है। तो पूछते आप इंस्टिंक्टिवली करते हो? तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आप उसे इंस्टिंक्ट कहो, आप उसे अरिथमेटिक कहो, या आपको जो कहना है कहो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब मेरे लिए वो मैथ्स के जैसा है। ठीक है, पुटिंग डिजाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर, अगर इस सारी चीजों को मैं एक करूं, जैसे कि डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्शन का कुछ करना है, साइकोलॉजी की बात करें या सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें, सारी चीजों को मैं मिक्स करके एक स्केच प्रिपेयर करता हूं, एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। अगर मैं सारी चीजों को जोड़ दूं तो मेरे लिए ये मैथ्स है। Here we almost come to a full circle when Mr. Contractor had delivered his own interpretation of mathematics. अब किस तरीके से मैथ्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये सारी चीजें उनके ये इंटरव्यू में आ गई। इनिशियली मैथ्स उनके लिए क्या था एंड रियलिटी में मैथ्स उनके लिए क्या बन गया। एक टाइम था कि जब उनको मैथ्स सबसे ज्यादा उनका हेटेड सब्जेक्ट था, और आज कहीं ना कहीं मैथ्स से डील करने में उनको बहुत मजा आता है, राइट? सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। एंड बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन वन मोर टाइम दैट प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सो आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन एनी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।